उमर अब्दुल्ला की गुप्कार में हुई क्रूशियल मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रिप्लाई उनके लिए आ गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला और जितने भी तमाम लेजिस्लेचर थे उन्हें जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी लिमिट्स जानते हैं और अपनी लिमिट से बाहर आकर यानी अपने दायरे और अपनी बाउंड्रीज से बाहर आकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उमर अब्दुल्ला को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की याद करवाई और कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेरे हक और हुकूक है मैंने वही किया है। अगर किसी को नाराजगी है तो कोई मुझसे आकर बात कर सकता है, क्योंकि ना तो मैंने अपनी लिमिट से बाहर जाकर ना ही मैंने अपने दायरे को जो है वो एक्सीड किया है और ना ही मैं उस दायरे से बाहर जा रहा हूं। अगर जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मुझे ये हक और मुझे अधिकार देता है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे एक्शंस है वो जम्मू कश्मीर की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। अगर उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, तो मैं उनके साथ हूं। अगर वो ऐसा नहीं चाहते, वो लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं। उन्होंने लगातार कहा कि हमारा यही मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पीस के लिए कोई स्टेप लिया जाता है तो हम साथ हैं। आपने देखा कि कल गुप्कार में जो है वो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तमाम लेजिस्लेचर, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है वो शामिल हुए। उसमें 6 जो इंडिपेंडेंट थे वो भी शामिल हुए और उसका जो मेन एजेंडा था वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि आगा सैयदुल्लाह मेहदी की बात करते हैं, उन्हें वहां बोलने का मौका नहीं मिला, ना ही उन्होंने वहां पर बोला। और जिस तरह से बात करते हैं, आपने देखा कि राज्यसभा में वो बिल जो है वो पास हो गया, जिसे लेकर लगातार, चाहे मैं पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, चाहे मैं मुफ्ती की बात करूं, उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि आगा सैयदुल्लाह को वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल का असर जो है वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पे पड़ने वाला है। उसके साथ स्टेटहुड की बातें हुई। स्टेटहुड का जिक्र करते भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर आए थे और यहाँ पर अमित शाह की बात करते हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि सही समय आने पर आप लोगों को स्टेटहुड दे दिया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार करना होगा। जहां तक रही बात, आज पूरे सोशल मीडिया पर मुझे ये याद करवाया जा रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो 48 जेकेएस की ट्रांसफर्स की हैं उसका उनके दायरे में नहीं आती, उसके बारे में उन्हें उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं क्यों पूछूंगा, क्योंकि ये अधिकार मुझे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 देता है और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ही मैंने इनकी ट्रांसफर्स की है। इसीलिए कोई मुझे ये याद ना करवाए और ना ही याद करवाने के साथ साथ मुझे ये कहा जाए कि मैंने कुछ जो है वो गलत किया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, ना तो मैं गलत करता हूं और ना ही मैं गलत करने पर यकीन रखता हूं। मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है वो भला चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला जो है वो किस तरह से होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो अपनी राय जो है वो रख सकते हैं और इस राय को रखने के साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो ये जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि ड्यूअल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कश्मीर में जो है वो नुकसान नहीं हो रहा। ड्यूअल पावर सिस्टम की वजह से जिस तरह से बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट और कितनी तरक्की जो है वो यहाँ पर हो रही है। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि मैं और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर की पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है वो एक ही जगह पर है। हालांकि इफ्तारी जो है उन्होंने इकट्ठे की है, लेकिन इसके बाद अगर उनमें कुछ ही दिन बाद जो है वो अनबन नजर आई है, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर बहुत से लोगों के जो है वो सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप उस राय को जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रिप्लाई था जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला और तमाम जो कल क्रूशियल मीटिंग में शामिल थे उन्हें दिया। आप इस जवाब से कितने मुतमईन हैं, आप लोगों को ये बताना होगा। जाने से पहले जुमला न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।